गुड। आज हम स्टूडेंट्स इंग्लिश का लेसन सेकेंड पार्ट 2 रीड करेंगे। हमारे पास है सेकेंड पार्ट वेलू फॉलो हिज फ्रेंड। फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि वेलू जो है वो घर से भाग कर आ जाता है और रेलवे स्टेशन पे वो बैठ जाता है चेन्नई के, और क्या करता है उसके वहाँ पर एक फ्रेंड मिलती है जिसका नाम क्या है वेलू, एक लड़की है और वो उसकी हेल्प करती है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम। वेलू लड़का है और गर्ल उसको मिलती है जो उसको हेल्प करती है। ठीक है, देखो अब हम पढ़ेंगे। वेलू फॉलोड हिज फ्रेंड एनफ थ्रू द स्ट्रीट टू द बिग बिल्डिंग। ये जो वेलू है एक बड़ी इमारत पर भीड़ भरी गलियों में अपने मित्र का क्या करती है, पीछा करती है, उसको फॉलो करती है। ठीक है, बिहाइंड द बिल्डिंग देयर इज़ अ बिग गार्बेज बिन। बिल्डिंग के पीछे क्या है, एक बहुत बड़ा कूड़ेदान है। वेलू वंडर्स वाई देयर एट ऑल। वेलू वंडर्स, वेलू का आश्चर्य होता है वाई दे आर देयर एट ऑल, कि वे यहाँ क्यों हैं। वेलू का आश्चर्य कि वे वहाँ क्यों हैं। ही कोट अप द गर्ल एज शी वॉज लिविंग द स्टेशन। वह उस लड़की की झलक दिखाई दे गई। वेलू कोट अप द गर्ल एज शी वॉज लिविंग द स्टेशन। जैसे ही वो लड़की स्टेशन से निकल रही थी तो उसे उसकी क्या दिखाई दी, झलक दिखाई दी। When they got the train, when they go to the road, जब वो सड़क पर आई, Velu found that vehicles kept coming and never stopped for anyone. वेलू ने देखा कि वाहन इधर उधर आ जा रहे हैं और किसी के लिए भी नहीं रुकते थे। Smoke and dust flew at him from all sides, making his head spin. चारों तरफ धुआं और धूल उड़ रही थी जिससे उसे चक्कर आने लगा। हेड स्पिन मतलब चक्कर आने लगा। They had to wait for a long time before they could find a gap to run through. They had to wait for a long time. उन्हें सड़क पार करने के लिए, अवसर ढूंढने के लिए बहुत देर तक इंतज़ार करना पड़ा कि उनको टाइम मिले कि वो रोड क्रॉस करें। उन्हें बहुत टाइम तक वेट करना पड़ा। Velu kept hesitating and the girl finally dragged him to the other side. Velu hesitating कि वेलू को कैसा आश्चर्य, झिझक हो रही थी उसे। एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड, और जो लड़की है वो उसे दूसरी तरफ ले गई। ठीक है, सड़क के दूसरी तरफ ले गई। What do you think you are doing? What do you think you are doing? तुम वहाँ क्या कर रहे हो? Gazing cow, गाय चरा रहे हो। Grazing cow मतलब गाय चरा रहे हो। If you stand around in the middle of the road like that, you will be chutney. अगर तुम इस तरह सड़क के बीच खड़े रहोगे तो तुम्हारी चटनी बन जाएगी। ठीक है, इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड, अगर सड़क के बीच में खड़े रहोगे तो तुम्हारी क्या बन जाएगी, चटनी बन जाएगी। वेलू हार्ट वाज स्टिल बीटिंग फास्ट। वेलू का जो दिल है वो अभी भी क्या हो रहा था, बहुत तेज धड़क रहा था। ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन एंड ट्रैफिक स्पीडिंग बाय। ही लुक्ड बैक, उसने मुड़कर सेंट्रल स्टेशन और तेज़ी से गुजरने वाली ट्रैफिक को देखा, मतलब यातायात को देखा उसने। ठीक है, हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट, वे इससे कैसे निकल कर आए, वे इसमें से कैसे निकल कर आए। वो सोच रही कि वो इसमें से कैसे निकल कर आई इतनी भीड़ वाली ट्रैफिक में से। दे वॉक अलोंग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड। दे कम अंडर, वे सड़क के किनारे बड़े बड़े साइन बोर्ड के नीचे से चलते गए।
वेलू लुक्ड एट द पिक्चर। वेलू ने तस्वीरों की तरफ देखा। बनियान, कार टायर्स, पेन, अ वुमेन होल्डिंग अ बॉक्स। बनियान, कार के टायर, पेन और एक महिला जिसके हाथ में बक्सा था या जिसने बक्सा पकड़ा हुआ था। The writing was all in English, so he didn't know what is meant. सारा जो लिखा हुआ था वो अंग्रेजी में था, इसलिए वह नहीं जान पाया कि इसका क्या मतलब था। The girl turned onto a wide bridge and walked up. लड़की एक बड़े चौड़े से पुल की तरफ मुड़ी and walked up और चलती गई। वेलू stopped and peeped over the railing. Under him, वेलू stopped. वेलू रुका and peeped over the railing और रेलिंग के ऊपर से झांका। peeped होते झांकना। Under him, उसके नीचे। The road ran into the city. उसके नीचे वाली सड़क शहर में जा रही थी। ठीक है। In the distance, he could see huge buildings and towers and more roads. थोड़ी दूर पर उसे बड़ी इमारतें, मीनार और कई सड़कें दिख सकती थी या वो देख रहा था। See that building with the wall around it. उस भारी दीवार वाली इमारत की तरफ देखो। If you are not careful, अगर तुम संभल कर नहीं चलोगे, you will soon be counting bars there. तुम वहाँ जल्दी ही सलाखें गिनते नजर आओगे। काउंटिंग बार होता है मतलब जेब की सलाखें। The girl grinned and pointed at a huge building. लड़की हंसी और एक बड़ी इमारत की तरफ इशारा किया। वेलू squinted and read the Tamil sign. वेलू ने अपनी आंखें सिकोड़ी, squinted होता सिकोड़नी, और तमिल में लिखा हुआ पढ़ा सेंट्रल जेल। Why क्यों? I have not done anything wrong. मैंने कुछ गलत नहीं किया है। You don't have to do anything, just don't get caught, that's all. तुम्हारे पास करने को कुछ है भी नहीं, बस पकड़े मत जाना, यही बात है। What does she mean? इसका क्या मतलब था? वेलू wondered. वेलू हैरान था। Meanwhile the girl was already heading down the bridge with the sack on her shoulder. अब तक लड़की बोरे को कंधे पर लटकाए हुए पुल के नीचे से उतर रही थी। What was in it? इसमें क्या है? इसमें क्या था? He had seen her pulling plastic cup into at the station. उसने उस स्टेशन पर इसमें प्लास्टिक के कप डालते हुए देखा। और उसके बाद जो झोला था, जो उसके पास बोरा था, उसके अंदर उसने क्या देखा कि स्टेशन पर प्लास्टिक के कप वो उसके अंदर डाल रही हैं। What are you carrying in that bag? तुम इस झोले में क्या ले रही हो? Things, bottle paper. चीज़ें, बोतल और कागज़। वेलू wondered what she was doing with them. वेलू हैरान था कि वो इन चीज़ों के साथ क्या कर रही हैं। But she felt shy to ask any more question. किंतु उससे अधिक प्रश्न पूछने में उसे शर्म आ रही थी। It was still morning, but the sun blazed on the tar. अभी सुबह थी किंतु सूर्य कोलतार की तरह चमक रहा था। And वेलू बार्स फीट बर्न, और वेलू के नंगे पैर जल रहे थे। It was not like walking on a mud road. यह ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी भी कीचड़ या मिट्टी की सड़क पर चलने जैसा हो। He was soaked and with sweat. वो पसीने से पूरा भीग चुका था। He tried hard to walk in the shade. वो उसे छाया में चलने का प्रयास किया। And keep up with the girl at the same time. और साथ लड़की के साथ चलने का प्रयास भी किया। She walked really far. लेकिन वो बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी। How far away was the food? भोजन कितनी दूर था? After most an hour of walking,
का आफ्टर मोस्ट एन और वाक्य मतलब 1 घंटा चलने के पश्चात दे स्टॉप इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग, वो एक बड़ी इमारत के पास रुके। श्री राजेश्वरी ब्राइट रानी वेलू स्टार्टेड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड। श्री राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडलम वेलू ने धीरे धीरे पढ़ा। One of the car had a flower garland and Rose stepped onto it. फूलों से बने संकेत पर उसने लिखा हुआ पड़ा था वर जे फूल से बने एक संकेत बोर्ड पर लिखा था वर JV ग्रूम JB विनयगान ब्राइट रानी। मतलब फूलों पर जो संकेत बोर्ड था वो लिखा हुआ था उस पर पढ़ा उसने कि वर JV विनयगान वधु रानी। वेलू स्टार्टेड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड। वेलू ने बाहर खड़ी हुई कारों की तरफ देख रहा था, वो घूर रहा था उन्हें। वन ऑफ द कार हैड अ फ्लावर गार्लैंड, उनमें से एक कार फूलों से सजी हुई थी। एंड रोजेस स्टेप्ड ऑन इट, और उसके ऊपर गुलाब लगे हुए थे, टेप से चिपके हुए थे। द गर्ल लुक अराउंड, लड़की ने चारों तरफ देखा। एंड पुल्ड वन ऑफ द क्विकली, और जल्दी से एक खींचा। एंड स्टक इट इनटू द हेयर, और अपने बालों में लगा लिया। कम ऑन शी सेड, उसने कहा आ जाओ। आर वी गोइंग टू ईट हेयर, क्या हम यहाँ खाना खाने जा रहे हैं? आज वेलू ने पूछा। लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड, हॉल के अंदर लोगों की तरफ। वेलू ने बड़े हॉल और अंदर लोगों की तरफ देखते हुए कहा। हॉक्स सेड द गर्ल, शेक्स हर थंब अंडर हिज नोज। काश, लड़की अपनी नाक के नीचे अंगूठा हिलाते हुए कहा। शी लेड हिम बिहाइंड द वॉल, वह उसे हॉल के पीछे ले गई। देयर वॉज अ बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विद द रबिश, उसने कूड़े के लबालब भरे हुए एक बड़ा कूड़ादान देखा जो ओवरफुल था। देयर वॉज अ बिग गार्बेज टू गोट्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल, मतलब 2 बकरियां ढेर पर खड़ी हुई थी। फाइटिंग फॉर अ बनाना लीफ, और एक केले के छिलके के पत्ते के लिए लड़ रही थी। A cloud of flies buzzed around their leg, उसके पैरों के आसपास मक्खियों का एक बड़ा झुंड भिनभिना रहा था। There was a rotten smell in the air, हवा में गंदी बदबू फैली हुई थी। The girl picked up a squashy banana and held it out to वेलू, लड़की ने एक मतलब कैसा स्क्वैश होता है, कुचला हुआ केला उठाया और वेलू की तरफ वेलू को पकड़ाया। हेयर्स योर फूड, ये तुम्हारा भोजन है। वेलू का शौक, वेलू को झटका लगा। आर वी गोइंग टू ईट दिस लेफ्ट ओवर, क्या हम ये बचा हुआ खाना खाने जा रहे हैं? शी व्हाट डू यू थिंक आई एम, तुम क्या सोचती हो मुझे? अ डॉग, एक कुत्ता। आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं केवल बिना छुआ हुआ खाना खाता हूँ। हियर सम मोर कैच, अरे यहाँ और कुछ भी है, पकड़ो। शी थ्रू विद द वड़ा, उसने एक वड़ा पकड़ाया, फेंका। वेलू लुक एट इट विद डिस्टेस्ट, वेलू ने इसे बड़ी ही घृणा की दृष्टि से देखा। कम ऑन हीरो, अरे हीरो आओ। ईट इट, खाओ, इसे खा लो। यू थिंक आई लाइक इट, तुम क्या सोचते कि मुझे अच्छा लगता है? आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू, मैंने तुम्हें बताया कि ये मैंने तुम्हारे लिए ढूंढा है। मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने तुम्हारे खाने के लिए कुछ ढूंढ निकालूंगी, मैंने तुम्हें बोला था। डोंट ईट, आई हैव मनी टू बाई फूड फॉर यू।
डोंट थिंक, ये मत सोचो। आई हैव मनी टू बाई फूड फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए भोजन खरीदने के पैसे हैं। मतलब ये मत सोचो कि मेरे पास पैसे हैं तुम्हारे खाने के लिए। यू हैड बेटर ईट वट यू गेट अनटिल यू हैव योर ओन मनी, जब तक तुम्हारे पास अपने पैसे नहीं आ जाते, जो मिले वह खा लेना चाहिए, वही तुम्हारे लिए बेस्ट होगा, बेटर हो। ठीक है। वेलू हैज ट्रीटेड, वेलू झिझका, मतलब वेलू को झिझक हुई। बट ही स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन, लेकिन उसके पेट में भूख से फिर से क्या हुआ, दर्द हुआ। ही गल्प डाउन द बनाना एंड वड़ा, उसने केला और वड़ा गले से उतार लिया, मतलब एकदम से खा लिया। ही स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली, और एकदम से उसका जो पेट है वो अच्छा महसूस करने लगा। ही कुड हैव ईटन एट लीस्ट 10 times मोर, अब वह इससे 10 गुना ज़्यादा भी खा सकता था। बट द गर्ल कुडंट फाइंड ओनली वन मोर बनाना विच शी एट हरसेल्फ, लेकिन लड़की को केवल एक और केला मिला जो उसने स्वयं खा लिया। इट्स टू अर्ली, हम बहुत जल्दी आ गए। दे हैव ओनली ईटन टिफिन, उन्होंने केवल नाश्ता किया है। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री, अगर तुम अभी भी भूखे हो, यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, तुम्हें उन्हें के दोपहर के भोजन को ख़त्म होने का इंतज़ार करना होगा। यू कैन वेट इफ़ यू वांट, अगर तुम चाहो तो इंतज़ार कर सकते हो। आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। शी picked up a couple of bottles from the heap and threw it into her sack, उसने ढेर से कुछ बोतलें उठाई और अपने झोले में डाली। Then she walked off, तब वह चल पड़ी। वेलू पैनिक्ड, वेलू चिंतित हुआ। He realized that if the girl left him, he had no idea where he was and what to do. उसे एहसास हुआ कि यदि वह लड़की उसे छोड़ दे तो उसे मालूम नहीं था कि उसे कहाँ जाना है और क्या करना है। It was better to stick to her, अच्छा होगा उसके साथ चिपके रहना। She seemed to know her way around, उसे लगता है कि वो सारे रास्ते जानती है। He ran after her again, वो दोबारा उसकी तरफ भागा। अरे, he called, उसने चिल्लाया। He didn't even know the girl's name, क्योंकि वह उस लड़की का नाम नहीं जानता था। A is your name, ए तुम्हारा नाम क्या है? What is your name, तुम्हारा नाम क्या है? He asked, hurrying behind her, उसकी तरफ जल्दी से बढ़ते हुए उसने पूछा। She stopped and turned around, वह रुकी और पीछे मुड़ी। Oh, so you have been following me around without even knowing my name, Jaya. तुम मेरा बिना नाम जाने ही पीछा कर रहे हो, मेरा नाम जाया है। I am not following you, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। But then, तब क्या? तो क्या? Who got you food? तुम्हें खाना किसने दिलाया? Can I come with you? क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? Where are you going? तुम कहाँ जा रही हो? Come if you want. आओ अगर तुम चाहो। The hall is full. The bag is full. जो बोरा है वो भरा हुआ है। I have to go to home to get another one. मैं दूसरा बोरा घर से लाने के लिए जा रही हूँ। ये आप लोगों का सेकेंड पैराग्राफ था।